स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय ग्राम पंचायती राज दिवस के मौके पर देश की ग्राम पंचायतों से बातचीत करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से बनाए गए इस पोर्टल पर ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाएं बना सकेंगी और उन्हें कार्यान्वित कर पाएंगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है, जिससे ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए सिंगल स्पेस मिल जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन का 1 महीने से किए जा रहे पालन की सराहना की है। उन्होंने देशवासियों से कोरोना को पूरी तरह परास्त करने के लिए इसके पालन को जारी रखने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 30 दिनों से एक राष्ट्र के रूप में हम सब एक कठिन संघर्ष का सामना कर रहे हैं। हमने कठिनाइयों को पार किया है और अपने दैनिक के जीवन में आए व्यवधानों के भी साक्षी रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां बरतें, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या सामुदायिक आयोजनों से बचें। देश में कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं 8 नए जिलों में 28 दिन से कोई मामला सामने नहीं आया है और उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 78 जिलों में 14 दिन से कोई केस नहीं मिला है। इनमें 33 नए जिले शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार कम हुई है और मरीजों के डबलिंग रेट में भी सुधार हुआ है। एम्स दिल्ली के निदेशक और कोरोना से लड़ाई के लिए बने टास्क फोर्स में शामिल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के लिए टेस्टिंग किट की कोई कमी नहीं है। इलाज के अन्य तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। 80% मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। 90 से 95% लोग इलाज से ठीक हो रहे हैं। कोरोना से देश में मृत्यु पर उन्होंने कहा कि डर के कारण बहुत से मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। अधिकतर मरीज गंभीर स्थिति में लाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस मोबाइल लैब में कोविड-19 के संक्रमण की जांच होगी। इस लेबोरेटरी में कोरोना संक्रमण की जांच और रिसर्च पर काम किया जाएगा। MVRDL नाम की इस मोबाइल लेबोरेटरी की क्षमता एक दिन में 1000 से ज्यादा सैंपल से की गई स्क्रीनिंग करने की है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से पैदा वित्तीय हालात को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान अभी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी रहेगी। सरकार की ओर से जब 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का फैसला लिया जाएगा, तब तक ये दरें बहाल कर दी जाएंगी। कोविड-19 से निपटने के लिए कल G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में रोजगार की स्थिति पर महामारी के प्रभाव को लेकर विचार विमर्श हुआ और मानव केंद्रित विकास को राष्ट्रीय योजनाओं में प्रमुखता से जगह देने पर जोर दिया गया। इस बात की आशंका भी व्यक्त की गई कि कोविड-19 की वजह से दुनिया में व्यापार और निवेश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए सभी सरकारों को ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे छटनी जैसी स्थिति से बचा जा सके। कोरोना महामारी को लेकर इस मुश्किल वक्त में ब्रिटेन से राहत की खबर आ रही है। यहां इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन पर ट्रायल शुरू हो गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा है कि 2 वैक्सीन इस वक्त सबसे आगे हैं। एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और दूसरी इंपीरियल कॉलेज में तैयार की जा रही है। इस ट्रायल को लेकर दावा किया जा रहा है कि सितंबर तक दुनिया में पहली वैक्सीन आ जाएगी जो कोरोना वायरस को मात देने में मदद करेगी। अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में
484 अरब डॉलर के एक नए राहत पैकेज से जुड़ा बिल पास हो गया है। इसका मकसद छोटे व्यवसायों को कर्ज देना और हॉस्पिटल के लिए और राशि उपलब्ध कराना है। अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 64 लाख तक जा पहुंची है। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यहां संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8,40,000 हो गई है। लगभग 47,000 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।